गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ एक ब्लॉग। तो आज मेरे घर में आने वाले हैं कुछ मेहमान, वो शाम को आएंगे। तो मुझे बहुत सारा काम करना है आज, और है खाना पीना बनाना है, और घर का भी सुबह से कुछ भी काम नहीं हुआ। अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं और सिर्फ खाना बना है, मतलब जो सुबह मेरे हस्बैंड नाश्ता या ब्रेकफास्ट और जो खाना लेके जाते हैं वही बना है। और उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया आज, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम था। तो मुझे लगा कि आज मैं फिर से मतलब शुरू से ही काम करूँगी, क्योंकि बहुत सारा काम था, अब ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो मैंने अभी झाड़ू भी नहीं लगाई। तो अभी मैंने सोचा कि चलो पहले ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद काम शुरू करते हैं। और समारा भी उठ गई थी, वो भी फ्रेश हो गई और दूध पी ली थी। तो मैं दिखाती हूँ आपको मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में क्या बनाया था। सुबह मैंने ये आलू की सब्ज़ी बनाई थी, ये इस टाइप से सूखी सी, जल्दी जल्दी में। और उसके अलावा मैंने पोहा बनाया था सुबह ब्रेकफास्ट में। तो भी मैंने सोचा कि लाओ पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं आज, उसके बाद नहाएंगे, मतलब नहाना धोना जो भी काम होगा, कि काम बहुत ज़्यादा है, नहाने में लेट हो जाएंगे। और सुबह मेरे घर मतलब सुबह ये सामान मैंने मंगाया था जो मैं शाम को यूज़ करूँगी। दूध मेरे यहाँ डेली आता है, बट मैंने एक ही पैकेट मंगाया क्योंकि एक पैकेट रखा हुआ है। ये मैंने बेसन मंगाया था, ये छाछ मंगाई थी, और ये साबुन ख़त्म हो गया था तो मैंने वो मंगाया था। साथ मैंने एक कोल्ड ड्रिंक भी मंगाई थी, मेरे हस्बैंड ने फ्रिज में रख दी थी। तो ये कोल्ड ड्रिंक है, इतना सामान है जो मुझे अभी ये सब फ्रिज में रखना है। मैं अभी दिखाती हूँ कि समारा क्या कर रही है। समारा ये टीवी देख रही, मैंने इनके लिए टीवी चला दी थी क्योंकि मुझे एक वीडियो एडिट करना था, तो ये बहुत परेशान करती हैं। तो ये कार्टून देख रही हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस कमरे में थोड़ा सा ठंडा रखता है, बाकी बाहर बहुत गर्मी लगती है। तो अभी हम लोग ब्रश कर लेते हैं, उसके बाद मुझे जूस भी बना के पीना है अपने लिए। तो पहले मैं जूस बना के पी लेती हूँ, उसके बाद मैं ब्रश करती हूँ। आज मैंने एक्सरसाइज भी नहीं की। गर्मी बाहर बहुत ज़्यादा है, और मैंने सोचा कि पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ ब्रश करके, बट मुझे याद आया कि मैंने अभी जूस भी बना के नहीं पिया अपने लिए, और मैंने आज एक्सरसाइज भी नहीं की। तो एक्सरसाइज आज स्किप कर देते हैं क्योंकि आज काम बहुत ज़्यादा है। अगर थक गए तो फिर काम नहीं हो पाएगा, हो जाएगा मतलब, लेकिन वही है कि शाम तक बहुत ज़्यादा थकान हो जाएगी। और अभी मैं जूस बनाने जा रही हूँ अपने लिए। तो आइए मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं सुबह कौन सा जूस पीती हूँ। तो मैंने टीवी बंद कर दी, तो ये टीवी के लिए परेशान हो रही हैं। ये लौकी प्लस खीरा प्लस एक टमाटर, और मैं थोड़ी सी अदरक लूँगी, बट इतना ही नहीं लूँगी। इसको काटेंगे, इन सबको एक एक क्वांटिटी में काटेंगे। उसके बाद में इसमें जार में इसको डाल के मतलब पीस लेती हूँ, फिर उसमें छान लेती हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इतनी सी लौकी ली है, और अब मैं खीरा लूँगी। इतनी सी लौकी ली है, मतलब लौकी का जो 1/4 भाग होता है ना, उतनी लौकी लेती हूँ मैं। थोड़ा सा खीरा लिया है, मतलब हाफ खीरा लिया है। और उसके बाद मैं टमाटर लूँगी, थोड़ी सी अदरक ली है, और ये टमाटर आधा मैंने डाला है। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा पानी डाल के, इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी। उसके बाद इसको पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। तो ये हमारा ये टाइप से जूस बनके तैयार हो गया है। उसके बाद मैं अब इसको छान लूँगी अच्छे से। हमारा जूस बनके तैयार हो गया है, और इसमें मैं थोड़ा सा सीधा नमक डालूँगी। आप चाहे तो ब्लैक सॉल्ट डाल सकते हैं, वो अच्छा रहता है, बट मैं सीधा नमक डालूँगी। और उसके बाद में थोड़ा सा आधा, आप चाहे तो एक पूरा भी नींबू डाल सकते हैं इसमें। तो इसको फिर मैं ऐसे ही अच्छे से चला लूँगी, इसके बाद मैं पी लूँगी।
हमारा जूस बनके हो गया है तैयार। तैयार हो गया है हमारा जूस बनके तैयार हो गया है और मैं इसको ऐसे ही पी जाऊंगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि पता नहीं कैसा लगता होगा, लौकी पड़ी होती, बट ये बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट के लिए अपने लिए चाय बना रही थी और उधर मैंने पोहा रखा हुआ था। मैंने सुबह पोहा बनाया हुआ था, तो मैंने जल्दी जल्दी से अपने लिए एक कप चाय बना ली, क्योंकि मुझे फिर बाकी का काम भी करना था। तो फिर बाद में काम करो ना तो फिर भूख लगाती है, फिर थकान भी हो जाती है। तो मुझे ये जग भी निकालना है पानी के लिए, तो ये इसको मैं निकाल लेती हूँ। बाकी का गिलास जो है ना वो इसी के अंदर रहने देती हूँ। गंदी बात निकाल लेते हैं, इसको रख देते हैं। नो बेटा, गंदी बात समय लग गई है। तो यहाँ पे मैं ये बर्तन निकाल रही थी जो मुझे निकालने थे, मतलब जिसमें खाना पीना देना था या रखना था। तो मैं ये पैक करके रख देती हूँ, क्योंकि ये डेली यूज़ में नहीं आते हैं मेरे, तो मैंने इसलिए पैक करके रख दिए थे। ये सारे धुले हुए थे, बट मैंने इनको फिर से धुल के रखा था, क्योंकि आप लोग भी यही करते होंगे, धुल के बर्तन तो सभी रखते हैं, बट मैं यूज़ करने से पहले एक बार इनको और अच्छे से धुल देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने डिनर सेट और बाकी जो कैसरोल वगैरह होते हैं वो निकाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे डेली में इनको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और कभी कभी कोई आ जाता है तो इसलिए मैं निकाल लेती हूँ। खाने पीने की ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं तो रखने के लिए अपना क्या अपना तो कहीं पे किसी पे भी रख लो, हो जाता है। बट कोई आ जाता है मेहमान तो थोड़ा अलग करना पड़ता है। और यहाँ पे समायरा मेरे साथ थोड़े से सफाई करा रही हैं, सामान ले रही हैं, जो भी है उसकी आदत है कुछ ना कुछ करने की। और यहाँ पे ये प्याज मैंने ख़रीदा था, तो इसमें ना बहुत सारी गंदगी वगैरह आ जाती है, तो इसको मैं साफ़ करके छील के रख रही थी अच्छे से, कि जो ऊपर के जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, तो इसलिए मैंने इसको साफ़ करके अच्छे से रख दिया था, गंदगी नहीं होती है। और इधर ये आटा चावल सब कुछ रखा हुआ था, तो मैंने किचन आज साफ़ करते, वैसे साफ़ ये डेली होता है, बट क्या होता है ना कि सुबह सुबह एक एक काम आता है। आज मैंने सारा काम कर लिया। वैसे डेली ये होता है कि हाँ आज ये काम करना है, आज ये उठाना है झाड़ू लगाने से पहले, क्योंकि सुबह जल्दी झाड़ू वाड़ू पोछा लगाते हैं तो जल्दी जल्दी सब काम है। तो कुछ काम होते हैं जो नहीं हो पाते, तो मुझे लगा कि आज एक कर रहे हैं तो चलो सारे ही कर ले, सारी सब जगह ही हाथ मार लें। तो यहाँ पे मैंने पोहा गरम कर लिया था, तो चाय तो मेरी चढ़ी हुई थी, तो मैंने चाय भी अपनी बना ली और फिर मैंने ब्रेकफास्ट करने के लिए चली गई। ऊपर से थोड़ी सी नमकीन डाल ली थी मैंने, पोहा के टाइम ऊपर थोड़ी सही लगती है, थोड़ा समारा भी खा लेती है। तो यहाँ पे समारा दूध अपना पी रही थी और मैं थोड़ी सी सफाई वगैरह कर रही थी, जो सामान डेली का इधर उधर होता है। तो आज मैंने थोड़ा सा लेट शुरू किया था काम, क्योंकि उठी तो मैं सुबह जल्दी थी, लेकिन बाकी का काम भी था। तो खाना पीना ब्रेकफास्ट तो मैंने सुबह जल्दी ही बना लिया था, बट मैंने सोचा कि लाओ हल्का फुल्का झाड़ू वाड़ू ये है मार मूर दूँ। और काम तो ये डेली के ही होते हैं, बट मैंने बोला ना आज थोड़ा सा और ढंग से हो गए, और थोड़ा जल्दी जल्दी में रोज़ होते हैं, आज थोड़ा आराम से हो गए। ये बस इतना ही था। और समारा की छुट्टी तो रहती है आजकल, तो मुझे लगा कि हो जाएगा। वैसे सुबह जल्दी स्कूल जाती है, तो उससे पहले मैं 9 बजे तक सारा काम झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना नाश्ता पानी सब हो जाता है हमारा। तो यहाँ पे मैं इस रूम की थोड़ी सी सफाई कर रही थी, क्योंकि बेडशीट भी मुझे चेंज करनी थी। तो मुझे लगा कि लाओ जो हम लोग चादर ओढ़ते हैं वो भी साफ़ करके धुल जाए तो वो भी धुल दें। फिर मैंने सेकंड वाला जो रूम है ना उसकी भी एक बेडशीट थी, वो भी मैंने निकाल दी, क्योंकि उस पर कोई लेटता तो है नहीं, बट वो ना पड़े पड़े ना उस पर धूल सी जम गई थी, थोड़ा धूल धूल सी लगने लगी थी मुझे। वैसे कोई आता तो नहीं, बट मुझे लगा कि लाओ कर रहे हैं तो ये भी कर लें। तो मैंने इस कमरे का भी जाला वाला साफ़ करा, और समारा देख कैसे हाथ पैर मार रही है। ये देख के मुझे इतनी हंसी आ रही थी, कितने पैर मारती, बहुत ज़्यादा पैर मारती है ये। तो उसके खिलौने विलौने दुनिया भर का सामान सब पड़ा हुआ था,
ये सब संभाल के रखा है। यहाँ पे ये इसकी बकेट थी ना, ये डेली मतलब देखना था इसमें, क्योंकि इसमें से कुछ दवाइयाँ थी जो शायद एक्सपायरी हो गई हो या फिर जो यूज़ की नहीं हो, तो मैंने वो भी फेंक फाक दी। कुछ चेक कर रही थी कि कुछ काम की हैं या नहीं है, तो वही मैंने चेक की, थोड़ी सी उसको साफ़ कर लिया बकेट को, और बकेट भी मैंने अच्छे से साफ़ करके रख दी। यही सब काम होते हैं घर में, बहुत सारे काम हो जाते हैं हम लोगों को जो मतलब नहीं पता चलते, छोटे मोटे काम। फ़िलहाल मुझे तो सफाई का बहुत ज़्यादा वो है, मुझे हर जगह सफाई एकदम क्लीन चाहिए होता है। आप कोई भी मेरे घर में डेली भी अगर वैसे भी आएगा ना, तो घर में हमेशा सफाई मिलेगी। मैं दिन भर काम में लगी रहती, सुबह शाम मेरे यहाँ 2 बार तो झाड़ू पोछा ही हो जाता है, क्योंकि बच्चे रहते हैं घर में, तो बच्चे उठा के ज़मीन से कुछ भी खा लेते हैं, फिर ये टॉयलेट भी कभी कभी कर देती है, तो मैं सुबह और शाम दोनों टाइम झाड़ू पोछा करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये टेबल भी साफ़ कर दी, और दवाइयों को मैंने अलग हटा के रख दिया कि वो बाद में फेंकूँगी। तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी, उसके बाद फिर मैंने बाहर का जो भी होता है, फिर बाहर गई, बाहर सारा कमरा, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम ना इसी रूम में लगता है, क्योंकि ये रहती है ना, तो ये कुछ ना कुछ फैलाती रहती है। ये देखो कुछ उठाने आई थी, तो इस रूम की भी मैंने बेडशीट बदल दी थी, थोड़े बहुत कपड़े थे, तो थोड़ा सा इसको रूम को ठीक कर दिया था। वैसे तो ऐसे ही रहता है। हॉल, ये मेरा हॉल है, हॉल में थोड़ी थोड़ी सी मैंने झाड़ू मार दी थी, क्योंकि इस पे भी हल्का फुल्का जाला तो वही रह जाता है। सफाई कर रहे थे तो मैंने सोचा कि एक साथ ही करते हैं, क्योंकि सुबह तो इतना जल्दी होता ना, झाड़ू लगाई, इधर उधर जल्दी पोछा मारा, थोड़ी जो भी हो पाती डस्टिंग हो जाती है। सुबह का तो मेरा मतलब जो रूटीन होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बिजी होता है। उसका तो कभी मतलब वीडियो अगर बनाया ना तो बना ही नहीं पाएंगे, उसके लिए तो कोई और ही चाहिए। तो ये मेरा डस्टबिन है, ये समारा ने तोड़ दिया, इस पर पैर रख के चढ़ रही थी तो वो टूट गया। तो यहाँ पे हमारी झाड़ू पूरी ख़त्म होती है। यहाँ पे मैंने झाड़ू वाड़ू सब लगा ली थी। बाहर में कुछ लेने चली गई थी, हाँ ये कूड़ा भरने वाला, तो इसको मैंने, ये शायद मैंने जल्दी ही कर लिया था, झाड़ू वाड़ू सब जल्दी लगा ली थी। उसके बाद बहुत सारा काम था। यहाँ पे मैं थक गई थी, बहुत गर्मी थी, तो मैंने पानी पिया, फिर समारा को भी पानी पिलाया। उसके बाद मैंने एक पैकेट दूध गर्म करा। अब आप सोच रहे होंगे पैकेट में पानी क्यों डाल ली, पानी फ्रिज में रखते हैं ना इसको, तो इसकी जो मलाई होती है ना वो जम जाती है। तो यहाँ पे मुझे गैस भी साफ़ करनी थी, क्योंकि एक दिन मैंने बैगन का भरता बनाया था, तो थोड़ी किचन वो भूनते हैं ना, तो थोड़ा सा वो गंदा हो जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो ये भी साफ़ कर दें। तो यहाँ पे मैंने अपनी गैस वगैरह साफ़ की, सामने जो टाइल्स वगैरह होते हैं वो भी मैंने साफ़ किए। वैसे तो हो जाते हैं, हफ्ते में 1 दिन हो जाते हैं, अभी 2 दिन पहले, 2 हफ्ते पहले ही मैंने अपनी पूरी किचन साफ़ की थी। बट वही है कि ये सब चीज़ें तो लगी रहती हैं। तो इसको मैंने किचन को अच्छे से साफ़ किया, गैस भी मैंने साफ़ कर दी थी, किचन भी साफ़ कर दिया था। फिर मुझे बर्तन वगैरह भी धुलने थे। खाना पीना तो मैंने सुबह ही बना दिया था। पूरा मैंने किचन का प्लेटफॉर्म होता है ना, पूरा मतलब साफ़ कर दिया था। और मुझे दूध भी गर्म करना था समारा के लिए, क्योंकि वो कभी भी दूध मांग सकती है खाना खाने के बाद। तो ये जो कुछ मेरे बर्तन है ना, यहीं रखे रहते हैं, और क्योंकि बर्तन की जाली नहीं है तो यहीं पे रखते हैं, और हो जाता है मेरा काम इससे आराम से। तो मैंने ये और पूरा प्लेटफॉर्म साफ़ कर दिया। उसके बाद मैंने बर्तन धुले सारे के सारे, जल्दी जल्दी से। ब्रेकफास्ट के भी थे, सुबह खाने के भी शायद थे, और जो भी मतलब मुझे थोड़े बहुत भी जो गंदे दिख रहे थे ना, वो साफ़ होते जा रहे थे, क्योंकि सफाई करने पे आना तो फिर बहुत सारे काम हो जाते हैं। फिर यहाँ पे मैंने मसालदानी थी ना, इसमें मसाले रखते, वो भी मैंने उठा ली, वो भी साफ़ कर लिया कि लो ये कर रहे हैं तो ये भी कर दें। बट उतना गंदा नहीं होता, हल्का ही फुल्का सब कुछ गंदा होता है। बाकी के तो ये डेली के ही बर्तन हैं जो यूज़ में आते हैं। तो मैंने इसको ना थोड़ा फास्ट कर दिया था, क्योंकि ये वीडियो ना पूरे 2 घंटे का, 2.5 घंटे का हो गया था पूरा ब्लॉग, और जबकि मैंने थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें इसमें की थी, तो मैंने ना इसको फास्ट कर दिया था, इसलिए कि इतना लंबा यार बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। काम तो दिन भर औरतों का लगा ही रहता है। लोगों को लगता है कि घर में औरतें करती क्या हैं, बस झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, खाना बनाया, बस हो गया काम, बाकी पूरे दिन आराम करती हैं। बट ऐसा नहीं होता, बहुत काम होता है घर में भी। और फिर काम करने वालों पर डिपेंड भी करता है कि वो कितना काम करते हैं, कैसे सफाई करते हैं, सबका अपना अपना वो होता है। तो ये मेरी आयरन की कढ़ाई है, इसको ना वो जो गिट्टी होती है ना उससे साफ़ करना पड़ता है। बट
आज मेरे अंदर ज़्यादा ताकत नहीं थी, तो इसलिए मैंने उसको ज़्यादा देर तक साफ़ नहीं करा। थक गई थी, मेरी कमर दर्द कर रही थी और मुझे और भी जगह काम करना था, तो मैंने सोचा इसको बाद में टाइम देंगे किसी और दिन। और मैंने शायद घी भी बनाया था, नहीं घी नहीं बनाया था शायद, ये तो मुझे लग रहा है जूस का होगा या शायद घी बनाया हो, याद नहीं आ रहा मुझे इतना। तो सिंक विंक तो मैं डेली ही इसको धुलती हूँ अच्छे से, बाकी सब काम तो डेली ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि आज ही हो रहा है। ये सब तो काम, टाइल्स वगैरह साफ़ करना है, ये मेरा डेली का काम है। सिंक में जितनी बार बर्तन धुलती हूँ उतनी बार मैं साबुन से सिंक को धुलती हूँ। तो ये सब काम तो मेरे लगे ही रहते हैं। और ये मेरे 2 डब्बे हो गए थे, क्योंकि एक नया साबुन निकाला था और एक पुराना वाला था, तो अभी वो ख़त्म नहीं हुआ था, तो इसलिए मैंने दोनों को भी रख लिया कि जब तक वो ख़त्म नहीं होता। और यहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन में कुछ कपड़े लगाए थे ना, बेडशीट वगैरह, तो मुझे वो भी डालने थे, तो वो भी मैं देख रही थी। हम वहाँ बर्तन धो रहे थे और कमरा बंद था और ये अपने आप ही सो गई। रोज़ हम बोलते थे बाबू सो जाओ सो जाओ, वो खेलते खेलते आज अपने आप ही सो गई। दरवाज़ा बंद करके सो गई अपने आप, दरवाज़ा खोले टीवी चल रही, देखा ये सो गई। ये बेडशीट भी नहीं बिछाई मैंने, बर्तन वगैरह धुल रही थी, तो थोड़ा और काम बचा वो भी जल्दी जल्दी निपटा लें। आज ये नहाई भी नहीं है, तब तक नहा लेगी, जब तक हम काम कर लेंगे, तो मतलब सो लेगी, तब तक हम बाकी का काम कर लेंगे। उसके बाद फिर दोनों साथ में नहा लेंगे, नहीं होगा तो फिर हम नहा लेंगे, इसको बाद में नहला देंगे। फिलहाल ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे सफाई करनी थी इसलिए क्योंकि कोई आ रहा है। एक्चुअली क्या था ना कि सुबह रोज़ मेरा झाड़ू पोछा हो जाता था, तो रोज़ जो वैसे जो कुछ काम होते हैं ना, जो डेली होने होते, वो हो नहीं पाते थे। तो आज मैंने झाड़ू इसीलिए नहीं लगाई थी क्योंकि मैंने सुबह देखा कि कमरों में हल्का हल्का सा जाला हो रखा। फिर मुझे एक दिन याद आया कि पंखे भी थोड़े से ना गंदे हो रखे थे, तो वो भी साफ़ करने थे। तो फिर पंखे जब साफ़ होते हैं, जाले साफ़ होते, तो सब जगह गंदगी हो जाती, तो फिर से पूरी सफाई करनी पड़ी। फिर किचन में भी मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, वो हो जाती, पता नहीं चलता, काम बहुत हो जाता है घर में, पता नहीं चलता। वो बात अलग है कि सबको ये लगता है कि बस घर में औरतें खाना बनाती हैं, झाड़ू लगाती हैं, पोछा लगाती हैं, सो जाती हैं। तो वही है, किचन में भी कुछ चीज़ें थी। अभी मैंने जबकि किचन 1-2 हफ्ते हुए मुझे किचन साफ़ किए, मैंने पूरी किचन मतलब अच्छे से धो के सब कुछ डब्बे वगैरह धो के सब कुछ साफ़ करके मैंने रखे थे। बट वहाँ पे भी मैंने जब जाला साफ़ करा ना, तो फिर डब्बे भी गंदे हो गए, तो मैंने भी वो भी ऊपर से पोंछे। कुछ चीज़ें थी जो हाथ लग लग के गंदी हो जाती हैं, तो वो मैंने धोई। बर्तन फिर मैंने बहुत सारे निकाल लिए थे, वो हो गए थे। अब मैं जा रही हूँ सब्जी के लिए ना, जो प्याज लहसुन होता है ना, वो छील के रख लूँ, उसके बाद मैं पोछा मार लूँ। उसके बाद मुझे बाथरूम साफ़ करना है क्योंकि थोड़ा बहुत गंदा है, तो उसको साफ़ कर लेते हैं। वैसे हफ्ते में 1 दिन 2 दिन तो मतलब जैसे मुझे लगता है कि हाँ गंदा है तो हम साफ़ कर लेते हैं। तो वही है कि आज मैंने जाला वगैरह भी साफ़ किया था, तो मेरा सर भी गंदा हो गया। तो अब मुझे टाइम भी हो गया, 2-3 दिन हो गए हैं मुझे सर धुले हुए, तो आज चौथा दिन है, तो आज मैं सर धुल लूँगी। तो चलिए हम लोग बाकी का काम कर लेते हैं। और मेरी बाबू सो गई आज अपने आप, बहुत दिनों बाद ही अपने आप सोई है। तो यहाँ पे मैं शाम की सब्ज़ी वगैरह के लिए ना इंतज़ाम करके रख रही हूँ पहले से, क्योंकि ये वाला जो काम होता है ना प्याज लहसुन वाला, इसमें बहुत टाइम लगता है और मुझे बहुत बोरिंग काम लगता है ये। तो इसलिए मैंने सोचा कि लाओ इसको पहले से करके रख लें। तो इतना सारा प्याज मैंने एक सब्ज़ी में नहीं डाला है, इतना प्याज लहसुन ये 2-3 चीज़ों के लिए हैं। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि भगवान एक सब्ज़ी में इतना सारा प्याज, तो एक सब्ज़ी में तो मैं 2 ही प्याज डालती हूँ अगर मटर पनीर की सब्ज़ी होती। बाकी एक और चीज़ मैंने बनाई थी, हाँ वो मुझे बहुत पसंद है, मतलब मेरे घर में सभी को पसंद है, तो वो मुझे बनानी थी, इसीलिए उसकी वो प्याज से ही बनती है सिर्फ। तो यहाँ पे मैंने ये वाला काम था ना, ये भी पूरा कंप्लीट कर लिया था। प्याज लहसुन वाला ये मुझे सबसे बोरिंग काम लगता है। तो यहाँ पे शायद कुछ एक लहसुन रह गया था, तो वो भी मैं करने लगी थी साहब। और ये बर्तन थे, ये मैंने निकाल लिए धुलने के लिए, क्योंकि ये भी धुलने, समारा तो सो गई है, तो मुझे लगा कि इससे अच्छा काम नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि कितने क्या बर्तन निकालने हैं। मैंने बर्तन निकाल के ना इनको धुल के दूसरे रूम में रख दिया था, जिससे कि ना वो छुए नहीं, क्योंकि बच्चा है, कहीं गिर जाए, कहीं टूट जाए, तो उससे तो कहेंगे नहीं, लेकिन वही नुकसान भी नहीं होना चाहिए। तो दूसरे रूम में तो हम उसको जाने नहीं देते, क्योंकि उसमें काफ़ी सामान होता है, ये जो उठाती रहती है,
तो मैंने सारा उसमें से सामान बर्तन वगैरह थे वो निकाल लिए थे और धुल के अच्छे से दूसरे रूम में रख दिए थे। अभी इसमें कबर्ड वगैरह नहीं है तो इसमें थोड़ी सी ये दिक्कत होती है, बट सही है। कभी कदार का ही होता है मेरा, तो रोज़ का नहीं होता है। रोज़ का होगा तो फिर हम कहीं अलग ही निकाल कर रखेंगे। बर्तन धुल दिए और यहाँ पे लगा दिए, क्योंकि इस कमरे में समारा नहीं आएगी। अगर वहाँ पे हम रखते तो फिर वो उठा के इधर से उधर उधर से इधर करती रहती तो डिस्टर्ब होता। तो यहाँ मैंने धुल दी और जैसा कि मैंने दिखाया इस कमरे की मैंने बेडशीट बदल दी फ़िलहाल, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। थक गई, काफ़ी दिन हो गए थे। इस कमरे की बेडशीट चेंज नहीं हुई थी। फ़िलहाल यहाँ कोई आना नहीं है, ना कोई देखेगा, बट मुझे लगा गंदा है और वॉशिंग मशीन तो मैंने लगाई थी, तो मुझे लगा कि लाओ इसकी बेडशीट चेंज कर देते हैं। और गत्ते भी मैंने यहाँ निकाल के रख दिए क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं थी। अब सोच रहे हैं कि बर्तन वर्तन ना यहीं निकाल के रख दे, बट वही है कि रोज़ तो निकालना नहीं होता। और जैसे कि कभी कभी कोई आ जाता है तो फिर निकालना होता है, इसलिए मुझे लग रहा था कि वहाँ पैक रहेंगे। फ़िलहाल अभी मुझे और भी काम है, लेकिन मेरा शरीर जवाब दे चुका है काम के नाम पे, क्योंकि सुबह से लगे हुए हैं, लगातार लगे हुए तब से लगे ही हुए हैं। इसीलिए सुबह मैंने सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर लिया, क्योंकि मुझे मालूम था कि फिर ब्रेकफास्ट नहीं, फिर वो वाले बर्तन रह जाते। फिर मैंने एक साथ ही इसीलिए धुल दिए। और अब फ़िलहाल काम पोछा बचा है, बाथरूम का साफ़ करना बचा है, जैसे कि मैंने कहा। और वो टेबल थोड़ा सा साफ़ कर दे उसको। ये तो डेली का ही काम है, मतलब जब मैं पोछा लगाती थी तब कर देती थी, बट अभी ये कि थोड़ा और अच्छे से कर दे। 1-2 दिन पहले ही मैंने पूरी टेबल अच्छे से साफ़ की थी, लेकिन यहाँ धूल इतनी ज़्यादा आती है कि क्या बताएं। फिलहाल किचन भी हमारी साफ़ ही है लगभग, वो तो डेली ही इतनी साफ़ रहती, बट ये था कि आज काम थोड़ा सा मैंने लेट कर दिया। सुबह काम जल्दी जल्दी कर लेते तो सुबह थोड़ा सा लेट हो गए, वही काम, नहीं तो इतना काम तो मेरा डेली हो जाता था। तो चलिए पहले हम टेबल साफ़ कर लेते हैं। समारा सो रही है तो पोछा मार लेते हैं, उसके बाद बाथरूम साफ़ करते हैं, उसके बाद नहाते हैं, उसके थोड़ी देर आराम करते हैं। फ़िलहाल सब कुछ दिखाएंगे तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। जैसे मेरे पिछली बार का जो ब्लॉग था ना, वो मैंने 2 बार पार्ट में डिवाइड किया था, बट इस बार का ब्लॉग है ना, वो मैं थोड़ा सा मतलब छोटा ही बनाना चाहती हूँ। मेहमान आएंगे तो उनको तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी, बट जहाँ तक का काम होगा ना मैं सब दिखाऊँगी आपको, खाना पीना जो भी होगा। तो अभी हम मोबाइल मेरा चार्जिंग पे लगाना है, क्योंकि बैटरी इसमें लो है। सुबह से चार्ज नहीं किया था, और ये काम कर लो क्योंकि मुझे बहुत थकान हो रही है। हेलो गाइस, तो फाइनली मैंने नहा लिया और बाथरूम सारा साफ़ कर लिया। सारा काम हो गया, मतलब दोपहर तक का जो सुबह तक का काम था ना वो सारा हो गया। और समारा उठ गई तो जो सो रही थी नहा के, उसके बाद ये उठ गई। तो बस अब यही बची है नहाने को, प्लस ये बेड पे बेडशीट बची है बिछाने को। मुझे लगा मैं भी थोड़ी देर आराम कर लूँगी, लेकिन ये उठ गई। तो चलिए कोई नहीं। और बहुत सारा मतलब फ्रिज में हम लोग वैसे पानी नहीं पीते ठंडा, तो फ्रिज में बॉटल भी थी, मतलब भरनी थी, कुछ बर्फ़ भी रखनी थी। उन्होंने बोला था कि फ्रिज बॉटलें सारी भर के रख देना, बर्फ़ रख देना फ्रीजर में, तो वो सारा काम था। और भी कुछ काम थे, बाहर कपड़े पड़े थे वो उठा के लाने थे, वो सारे तय करके रखने थे। प्लस जो मैंने बेड चादर वगैरह धोई थी या बेडशीट बिछा, मतलब बेडशीट वाले कमरे वाली थी ना, वो चेंज की थी दूसरे कमरे रूम की, वो भी धुली थी। जो ओढ़ते हैं चादर हम लोग, वो वाली चादर भी थी। इस बेड की भी बेडशीट थी, तो भी चादर थी, तो वो भी सब धुली थी। तो वो फिर मैंने वो डाली। फिर ये मैंने बालकनी में झाड़ू नहीं लगाई थी, सब पूछा, मैंने इसको देखा वो गंदी पड़ी थी, जबकि आज ही मैंने सिर्फ उसमें झाड़ू नहीं लगाई, तो इतनी गंदी लग रही थी, उसमें झाड़ू लगाई। फिलहाल मैं अभी जस्ट नहाई हूँ, मुश्किल से 5 मिनट हुए होंगे मुझे नहाए हुए। तो फ़िलहाल काम तो हो गया। अब ये है कि अब ये उठ गई हैं तो इनको नहलाना है, धुलाना है और कुछ खाने को देना है, और ख़ुद भी थोड़ा बहुत कुछ खा लें, उसके बाद थोड़ी देर आराम करेंगे। और मेरा एक पार्सल भी आया है मीशो से, मैंने मीशो से कुछ चीज़ें मंगाई हैं, तो अभी मैंने उसकी अनबॉक्सिंग नहीं की है। उस टाइम मैं काम कर रही थी, तो मुझे लगा कि वो काम निकालने वो ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो अभी सब काम से फुर्सत हो, या तो फिर मैं कल उसकी अनबॉक्सिंग करूँगी, या फिर आज अगर टाइम मिला तो आज कर लेंगे। बाकी मैंने सारे कपड़े मतलब सब कुछ, मतलब एकदम सब कुछ सही से रख दिया है, बस बेडशीट बची बिछाने को और ये नहाने को बची।
तो इनको नहला देते हैं, उसके बाद हम मिलते हैं आपको। और ब्लॉग में ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहती, इसलिए मैं जल्दी जल्दी होगा जो भी होगा थोड़ा बहुत दिखाऊंगी, उसको काट दूँगी। और खाना पीना बनाना है तो हाँ, वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और क्या क्या मैं आज बनाऊँगी खाने में, बाकी का कुछ बाहर से भी आएगा और कुछ मैं बनाऊँगी। तो आप लोग जुड़े रहिए ऐसे ही। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अभी हम मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में। हेलो गाइस, समारा भी नहा लिए हैं, नमस्ते कर दो। ऐसे, वेरी गुड। तो अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने, टाइम बहुत हो गया, 3 बजने वाले हैं। मेरी हालत एकदम टाइट हो रखी है, सर दर्द करा, थोड़ा सा नींद आ रही, तो खाना खाने के बाद थोड़ी देर सो लेंगे। और अभी अच्छी बात ये है कि मैंने जो सब खाने मतलब जो उसका वो होता है ना मटेरियल, मतलब शुरुआत करने का, वो मैंने पहले ही करके रख लिया। तो इसे तुरंत करके और एकदम से मतलब सब्ज़ी फ्राई करनी है। तो वो तैयारी हो गई है मेरी। तो अभी मैं जा रही हूँ पराठे सेकने, 2 अपने लिए, 1 इसके लिए। खाएंगे, भूख लगी बहुत ज़ोर से। ये तो नहीं सोएगी, बट मुझे थोड़ी देर अपने सर को आराम चाहिए, बहुत ज़्यादा मतलब सर हैवी हो रखा है। सुबह 5 साढ़े 5 बजे के उठे हुए हैं और मैंने फिर भी कुछ काम नहीं कर पाया, सिर्फ सुबह में खाना और नाश्ता ही बनाया। तो चलिए हम मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में, अभी जब मैं खाना ना बनाऊँगी, अभी खाना लेके आती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने भी खाना बनाया और मैंने जैसे आपकी बताया था आप लोगों को कि मैंने मीशो से कुछ सामान मंगाया था, तो 2 पार्सल और आए हैं मेरे। तो उस टाइम पे पार्सल आया और मेरा पराठा ना वो गैस पे था, उसकी हालत देखो। मुझे याद था, मैं कुछ उससे पूछने लगी और मुझे दिमाग से उतना नहीं उतर गया। तो आज मेरा खाना कुछ ऐसा है, मैं दिखाती हूँ। मेरा पराठा है, बट ये हम खा लेंगे, बाकी के 2 ठीक हैं। और ये सब्जी है मेरी, ये ऐसा लग रहा है जली जली सी हो, बट वो जली नहीं है। इसको फिनिश कर लें, उसके बाद थोड़ी देर आराम कर लें। और इनको खिलाना सबसे बड़ा टास्क है जीवन का, जो हर माँ का है और हर माँ जानती भी है कि बच्चों को खिलाना बहुत मुश्किल है। और उसने सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया। तो चलिए हम लोग मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में। तब तक मैं अपना क्या बोलूँ उसको, लंच 3 बजे लंच, तो इसको ख़त्म कर लूँ, फिर हम मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में। तो यहाँ पे मैं अपनी दूसरी रेसिपी बनाने जा रही थी प्याज की, और वो मैंने बना भी ली, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता तो आप लोगों को फिर बोरिंग लगता। वैसे भी इतना लंबा हो गया ऑलरेडी, 30 मिनट का हो गया है। पता नहीं आप लोग देखोगे भी कि नहीं देखोगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा मोबाइल से भी कुछ काम कर रही थी, और इधर ये लहसुन का ना उसमें छौंक मार रही थी। और वहाँ मैंने शायद सब्ज़ी बना के रख ली है, दोनों सब्ज़ी बन गई हैं। ये मैं पुलाव बना रही थी, क्योंकि टाइम हो गया था, शायद शाम हो गई थी। तो मैंने सोचा कि लाओ पुलाव बना के रख लें, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोले थे कि खाना बना के रख लेना, कि लेट भी हो सकता है, तो पता नहीं कैसा क्या हो। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने पुलाव भी बना के रख लिया था। और मेरा शायद लाइटर भी उस दिन ख़राब हो गया था। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ तेज़ पत्ता, जीरा और मटर और सिर्फ चावल ही डाले थे, देसी घी में। रिफाइंड में मैं नहीं बनाती, देसी घी में बनाती हूँ। और आजकल ना मैं देसी घी खा रही हूँ हर चीज़ में, क्योंकि रिफाइंड नुकसान करता है। देसी घी खाओ बट कम खाओ, लेकिन देसी घी खाओ, रिफाइंड मत खाओ, ज़्यादा सही है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना ये किचन में क्लीन करने लगी, क्योंकि हाय गाइस, तो खाना तो मैंने लगभग सारा ही बना दिया है, बस पुलाव चढ़ा दिया है, अभी वो बन रहा है। सब्जी सारी बन गई है, सब कुछ बन गया है, आटा मार दिया है। अब बस बेडशीट बची है बिछाने को, उसकी थोड़ी तैयारी कर गई थी। इसने बहुत गंदा कर रखा था, झाड़ू वाड़ू लगाई मैंने इस कमरे में, बहुत सारे खिलौने उलौने सब साफ़ किए। देखो टीवी के पीछे पड़ी, बाबू रुक जाओ बेटा। तो अभी मैं बेडशीट बिछा लूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मैंने खाने में क्या क्या बनाया है। और तो मुझे लगता है कि मुझे आज का ब्लॉग ना यहीं पे ही एंड कर देना चाहिए, क्योंकि अब हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं।
मेरी ये बाल देख, सब पसीने की वजह से भीगे हुए हैं। और मेरा लाइटर भी ख़राब हो गया। गर्मी बहुत ज़्यादा है और अभी इनको तैयार करना है, कपड़े चेंज करने हैं। मेरा बच्चा ये पता क्या कर रही थी, ये जो पहने हुई थी कल के कपड़े, कह रही थी, नहा के कह रही थी ये पहनाओ। हमने नई फ्रॉक निकाली, कर ये नहीं पहनी, ये टी शर्ट ये पहनाओ, ये पहनाओ। और वही पुरानी पैंट ही कह रही थी ये पहनाओ। तो पहले मैं आपको खाना दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं ये ब्लॉग ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे मैं दूसरी बेडशीट बिछाने लगी थी। तो पहले मैंने पिलो के कवर लगाया और समायरा मोबाइल के आगे पीछे घूम रही थी ना, मोबाइल बंद कर देती, रिकॉर्डिंग होती है ना उसको बंद कर देती, टच कर देती है। तो पहले मैंने पिलो के कवर लगाए। देखो देख रही है कैसे पिलो के कवर लगाए। अभी मेरे साथ बेडशीट ठीक कराई है, तो मैं बेडशीट बिछाने लगी। देखो कितना अच्छे से कराती है, बेडशीट पूरी अच्छे से बिछा देती है। लेकिन भैया की तो इसको ये सब कराने की बड़ी आदत है, जब बड़ी हो जाएगी तब नहीं करेगी, बट अभी इसको बड़ी आदत है। देखो कैसे लेट गई है। तो यही आज का हमारा ब्लॉग था, आपको पसंद आएगा। ये पहनूंगा ये मैंने मीठी आलू की सब्जी प्लस मैंने बनाई है मटर पनीर की सब्जी। और अभी बनाया है मैंने ये इसका नाम तो मुझे भी नहीं याद है, इसको क्या बोलते हैं, बट मुझे ये बहुत पसंद है। इसको फुलके बोलते हैं, हाँ फुलके बोलते हैं। ये मोमडोनो में ज़्यादा बनता है, बट मुझे बहुत पसंद है ये, तो इसलिए मैंने ये भी बनाया है और मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। और मटर पनीर की सब्ज़ी तो हमारे यहाँ बनती रहती है। और यहाँ पे हमारा पुलाव चढ़ा है, आटा मैंने मार के फ्रिज में रख दिया है। हमारे गेस्ट आने वाले होंगे, तो मैंने सोचा कि थोड़े से कपड़े बदल लूँ अपने। मन तो नहीं कर रहा, बहुत थक गए हैं, बट फिर भी बदल देते हैं। और खाना मेरा सारा बन गया है, तो हम जा रहे हैं कपड़े बदलने। या थोड़े बहुत बर्तन बचे हैं वो धुल दें,
2-4 मतलब बच्चे हैं, और बाकी का काम ये आएंगे वो बताएंगे आके। बाकी मेरे हिसाब से तो मैंने सब कुछ कर लिया है। तो चलिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में या नेक्स्ट वीडियो में, जो भी होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।